अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग अपना जो हमारी लेक्चरर बॉटनी के हवाले से प्रिपरेशन सी ईद की छुट्टियां और आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी प्रैक्टिकल ड्यूटी थी, उसके बाद आज से रीस्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्लांट किंगडम बॉटनी ए, कारवान की बॉटनी ए में से जो चैप्टर नंबर हमारा चैप्टर नेम हमारा ब्रायोफाइट्स, उसकी जो पहली सब डिवीज़न है हिपैटिकॉप्सिडा, उससे आज हम लोग अपना स्टार्ट लेंगे। ब्रायोफाइट्स का आप लोगों को पता है कि ये नॉन वास्कुलर प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम फ्लोएम एज सच नहीं होते। इनके अंदर कोई स्पेशल टाइप के वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर बंडल भी नहीं होते। ये अर्लीस्ट प्लांट हैं जो कि नॉन वास्कुलर प्लांट है। हिपैटिकॉप्सिडा उनकी डिवीजन है। और इसमें और हिपैटिकॉप्सिडा में जितने भी प्लांट आते हैं इनका जो कॉमन नेम है वो लिवरवर्ट्स है। इनकी जो गेमेटोफाइट है, अब इनका कॉमन नेम लिवरवर्ट्स क्यों है? लिवरवर्ट्स इसलिए है कि इनकी जो गेमेटोफाइट है, ब्रायोफाइट्स की आप लोगों को पता है कि मेन जो डोमिनेंट बॉडी है वो गेमेटोफाइट है, ठीक है। अब इनका जो गेमेटोफाइट है जो कि थैलस होता है, वो यहाँ पे हमें किस तरह नज़र आता है? लीवर शेप, इस उससे मिलती जुलती हमें इनकी शेप नज़र आती है, इसलिए इनका कॉमन नेम क्या है? लिवरवर्ट्स है। Contain over 300 genera and 6,000 to 10,000 species. The division include most simple extant land plants which vary in size from minute leafy form to large lobe types. अब इस हिपैटिकॉप्सिडा के अंदर जो सिंपल प्लांट है, नॉन वास्कुलर प्लांट है, जो इन प्लांट आते हैं इस कैटेगरी में, उनका जो साइज है वो छोटे छोटे क्रैम्पर्ड लीव से लेके लार्ज लोब्ड टाइप होते हैं। यानी कुछ के गेमेटोफाइट ऐसे होते हैं जो सेवरल इंचेस एरिया को भी कवर करते हैं और बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ उभार होते हैं जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करते हैं। और आप लोगों को पता है कि प्लांट की जो मूवमेंट होती है वो ग्रोथ की शक्ल में होती है। ये ग्रोथ करते हुए डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट एंगल से ये ग्रो करती हैं। सेवरल जेनरा आर एक्वेटिक एंड रिमाइंडर आर रेस्ट्रिक्टेड टू मॉइस्ट हैबिटेट। द इम्पोर्टेंट जेनरा आर रिक्सियोकार्पस है, रिक्सिया है, पैलिया, मार्केंशिया, स्फेरोकार्पस, ये इनके इम्पोर्टेंट जेनरा हैं हिपैटिकॉप्सिडा में जो काउंट किए जाते हैं। दोबारा मैं इनके नाम पढ़ देता हूँ, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसे भी देख लें आप लोग। रिक्सियोकार्पस, रिक्सिया, पैलिया, मार्केंशिया, स्फेरोकार्पस। इनकी जो क्लास है हिपैटिकेसी है। द डिवीजन इंक्लूड अ सिंगल क्लास हिपैटोप्सिडा। इट comprises about 35 genera and 420 species. The well-known member of the class are Markensia. ये आप लोगों ने मार्केंशिया के बारे में फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 में इसका बड़ी डिटेल से जिक्र है। मार्केंशिया का प्रेसी है, डेमोटेरा है, साइथोडियम और रिक्सिया, ये इनकी यहाँ पे जो वेल नोन मेंबर हैं जिनको मोस्टली स्टडी करते हैं, ये इनके इम्पोर्टेंट है। पैरेसी है, डेमोटेरा है, साइथोडियम एंड रिक्सिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिपैटिकेसी या इसकी जो सब डिवीजन है हिपैटिकॉप्सिडा। The member of the class grow in moist habitat and damp soil or rocks. अच्छा, जितने भी ये ब्रायोफाइट्स हैं ये होते किस एरिया में है? ये पानी से अलग नहीं रह सकते। मॉइस्ट हैबिटेट होगा, डैम्प सॉइल होगी, रॉक्स होगी, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। A few are aquatic, some are capable of growing in dry conditions. अब आगे जो बात आएगी वो इसकी बॉडी और जनरेशन से रिलेटेड है। जितने भी ये प्लांट हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी बॉडी में, इनकी लाइफ में दो जनरेशन आती हैं। एक इनमें गेमेटोफाइट होती है और दूसरी इनके अंदर स्पोरोफाइट होती है। अब ये देखेंगे कि इन दोनों जनरेशन में से इसकी बॉडी में मेन जनरेशन कौन सी है। द
The dominant generation is thallus gametophyte. The thallus is given flat, dorsiventral lobed and dichotomously branched. The dorsal surface is characterized by presence of many polygonal area with an air pore in the center. From the lower surface, smooth or tuberculate rhizoids arise. The ventral surface also contains scales. अब यहाँ पे वो बात कर रहा है इसके मेन बॉडी जो कि गेमेटोफाइट है, जो कि ग्रीन इन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब उसकी बॉडी के ऊपर जो सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है और वेंट्रल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस कहाँ आएगी? उसकी अप साइड पे। डॉर्सल साइड से इसकी बॉडी से अराइज होती हैं राइजाइड्स, जो इसके गेमेटोफाइट को सॉइल के अंदर एंकर करके रखता है ताकि वो ज़मीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर सके। The thallus is internally differentiated into dorsal assimilatory region and a ventral storage region. In certain species in Markensia, air chambers containing photosynthetic filament are present in dorsal region. अब इसकी डॉर्सल रीजन की तरफ इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप के पोर होते हैं जिनमें से फिलामेंट अराइज होते हैं, और वो फिलामेंट क्या होते हैं? वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। नंबर 4 पॉइंट है मोस्ट मेंबर ऑफ द क्लास रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब इनके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स को यूज किया जाता है। रिक्सिया मार्केंशिया, प्रोडक्शन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस रिक्सिया एंड गैमा फॉर्मेशन मार्केंशिया आर एंड ट्यूबर फॉर्मेशन रिक्सिया। अब इनके गेमेटोफाइट के ऊपर, जैसे रिक्सिया के जो गेमेटोफाइट है उस पे से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हैं। अब एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? ऐसी रूट्स जो कि प्लांट के स्टेम से अराइज हो। अब जबकि यहाँ पर स्टेम एज सच का जिक्र तो नहीं है, तो यहाँ पे होगा क्या? ये अपनी जो रिप्रोडक्शन है ये फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए कंप्लीट करते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, गैमा फॉर्मेशन होती है। गैमा क्या होती हैं? ये बर्ड्स होती हैं, उनके ज़रिए भी क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी को एक्सटेंड करते हैं, तादाद बढ़ाते हैं। जी, उसके बाद है पॉइंट नंबर 5 है द सेक्स आर्गन आर टू काइंड, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है और आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स है। दे मे बी बोर्न ऑन द सेम थैलस होमोथैलिक आर ऑन डिफरेंट थैलाई हेट्रोथैलिक, यानी कि एक ही फ्लावर के ऊपर भी ये बैठ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और डिफरेंट पे भी। Sex organs. The sex organs may be born on thallus or on specialized erect branches receptacle in gametophores. जी, इन 4 पॉइंट में से जो आप लोगों को मुश्किल पॉइंट लगता है वो पूछें। सर ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस के बारे में बता दो। एडवेंटिशियस ब्रांचेस, एडवेंटिशियस रूट्स, ये वो ब्रांचेस या वो स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट बॉडी के स्टेम से अराइज हो, ना कि उसके रूट से। ये स्टेम से अराइज होती हैं। हेलो, ये क्लियर हो गए 4 पॉइंट आप लोगों को? जी क्लास, ये 4 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए? फिर मैं 5वां पॉइंट रीड करके डिस्कस करता हूँ। यस सर। पॉइंट नंबर इसका
आज ये इसके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में था। द सेक्स ऑर्गन आर ऑफ टू काइंड, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया मेल ऑर्गन है और आर्किगोनिया फीमेल ऑर्गन है। दे मे बी बर्न ऑन सेम थैलस और ऑन डिफरेंट थैलाई, यानी एक ही ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी के ऊपर दोनों ग्रो करेंगे या फिर डिफरेंट प्लांट बॉडीज के ऊपर। द सेक्स ऑर्गन मे बी बर्न ऑन थैलस और ऑन स्पेशलाइज्ड इरेक्ट ब्रांचेस रिसेप्टिकल्स द गमीटोफोर मार्केंशिया। पांचवा पॉइंट है फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर द स्पोरोगोनियम दैट रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट। अब इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें वो ये बता रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर क्या करता है, थिक वॉल डेवलप करता है और एक्सटेंड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर्स है, स्पोरोगोनियम रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट्स पर। देखें जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट असल में जाइगोट ने किस चीज़ को आगे ग्रो करवाना है, स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर को, जिसका नाम है स्पोरोफाइट। यानी प्लांट के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो जाइगोट से डेवलप करता है। जाइगोट्स के बनने से पहले गैमीट, गैमीट बनने से पहले गैमीटोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसका नाम है स्पोरोफाइट। उसी स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरोगोनियम होगा। स्पोरोगोनियम से क्या मुराद है, स्पोर मदर सेल। स्पोरोगोनियम रिमेन कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय ए लार्ज वेंटर कॉल्ड कलेप्ट्रा। अब ये क्या करता है, इन सेल्स को प्रोटेक्शन देता है। स्पोरोगोनियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट एंड कैप्सूल। अब स्पोरोगोनियम क्या करेगा, स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर है जिससे हम स्पोरोफाइट भी कहेंगे। द आर्चिस्पोरियम प्रोड्यूस स्पोर एंड इलेटर्स। इलेटर्स क्या करते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको मूव करवाते हैं हवा में। In Markensia, seta is present between foot and capsule. As the spore mature, the seta elongate and carry capsule throughout the calyptra. The spore are dispersed through the wing. यानी इसी गेमेटोफाइट के ऊपर कौन डेवलप करता है, स्पोरोगोनियम, यानी कि स्पोरोफाइट किस स्ट्रक्चर से डेवलप करता है आगे, ये स्पोरोफाइट से, जाइगोट से। अब खुद देखें ना, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। स्पोर क्या है, ये जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। आगे चल के इसने क्या करना है, हाइफी डेवलप करनी है। फिर उस हैप्लॉइड हाइफी से फिर क्या बनता है, ये हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। लास्ट पे आएगा कि द क्लास इंक्लूड 7 ऑर्डर। इनको देख लेते हैं जी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्सिया के बारे में जी। इसके हिपैटिकाप्सिडा या हिपैटिफाइट हिपैटोफाइट्स के बारे में जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन है वो आप लोग पूछें जी। इन ये 6 पॉइंट्स हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है हिपैटिकाप्सिडा की, हिपैटोफाइटा की, जिसमें मार्केंशिया, रिक्सिया आ जाते हैं। इन 6 पॉइंट में से आप लोग अपनी कोई भी कंफ्यूजन है वो आप लोग पूछें जी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं डाइकॉटमसली ब्रांच्ड। डाइकॉटमसली ब्रांच्ड ऐसे होती है कि जैसे एक गमेटोफाइट है, ठीक है, उससे एक ब्रांच अराइज होगी, लोब, एक ब्रांच अराइज होगी, फिर उस ब्रांच से हर एक से दो दो ब्रांचेस अराइज हो, तो ऐसे पैटर्न को क्या करते हैं, यानी कि ऐसी ब्रांच दैट गिव राइज टू ब्रांचेस एंड दिस ऑर्डर इज फर्दर गो। अब इसी यही ऑर्डर क्या करेगा, फर्दर मूव करेगा और हर एक ब्रांचेस से टू ब्रांचेस अराइज होंगी, यानी ईच ब्रांच गिव राइज टू 2 अदर ब्रांचेस। ऐसे बनेगा जैसे वो ट्यूनिंग फोर्क होता है। ये है डाइकॉटमसली ब्रांच्ड। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, डाइकॉटमसली ब्रांच यानी हर ब्रांच से दो दो, देखिए एक से दो निकली
अब ऊपर तो वो 2 ब्रांचेज हैं, लेकिन हर ब्रांच अपने अंदर तो एक ब्रांच है, फिर वो 2-2 मजीद ब्रांचेज आगे राइज करेंगे, फिर वो हर ब्रांच 2-2 ब्रांचेज फिर आगे मजीद बनाएगी। इस तरह के ग्रोथ पैटर्न को डाइकोटोमसली कहते हैं। जी, और कोई पूछे? जी पूछिए अपना क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया आप लोगों को पॉइंट्स? जनरल यस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर। हेपेटिक ऑप्सिडा। किसी की कोई कन्फ्यूजन हो, मैं इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे ब्रेक करके अगला भी स्टार्ट करने लगा हूँ रिक्सिया को, ताकि ये एक अलग वीडियो होगी जिसमें ब्रायोफाइट हेपेटिक ऑप्सिडा के जनरल कैरेक्टर होंगे। ये क्लियर आप सबको? चलें ठीक है, मैं अगली वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ।